और क्या यूएसए का एग्जिस्टेंस एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा और कुछ नहीं है? आखिरकार क्यों हर साल इंडिया से 47,000 बच्चे मिसिंग चले जाते हैं? क्या आपको पता था कि नाचने की वजह से 1518 में 15 लोगों की मौत एक दिन में हुई थी? और लेक बाइकाल जो दुनिया की सबसे पुरानी लेक है, उसमें 1982 में 3 डाइवर्स की मौत एक 10 फीट के इंसान को देखने से कैसे हुई? ये चीज़ें सच हो या झूठ, इन सारी चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अगर हमें पड़ता है तो एक ही चीज़ से पड़ता है कि आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया या नहीं। सो इंट्रो को बिना किसी बात का लंबा करके लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल वीडियो। One important thing, I do not believe or promote any of this theory that I am going to talk about further in this video. So if you have a sensitive mind and you cannot tolerate strong information, you may leave the video right now, or you might have to face some problems in the video further down. So I think I have wanted to say what I wanted to say. Let's move on to the actual video. Hello दोस्तों, welcome back to another video. हमारी जो 17th कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है स्पिरिट साइंस। स्पिरिट साइंस एक हाइपोथेटिकल ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें स्पिरिचुअलिज्म और ऑरा को लेके बात की जाती है। तो ऑरा को लेके मैंने बहुत बार मजाक किया है, बट सीरियसली कभी भी ऑरा के बारे में बात नहीं की है, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। ऑरा एक्चुअली में एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमारी बॉडी के बाहर रेडिएट करती है, इसी को ऑरा कहते हैं। स्पिरिचुअल साइंस के अंदर चाक्रास भी आते हैं। चाक्रास आपको अगर आपको नहीं पता हो तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट रीजियंस में अलग अलग स्पॉट रहते हैं एनर्जी के, उसको हम चाक्रा बोलते हैं। इंडियन माइथोलॉजी से ही चाक्रा को लिया गया है। इनफैक्ट चाक्रा अपने अंदर में ही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर इसके लेके बात करनी पड़ी कभी तो मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट स्पिरिट साइंस के अंदर इसका इतना ही काम था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। जो हमारी नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसका नाम है यूएसए इज एन एक्सपेरिमेंट। नाम से ही पता चल चुका होगा कि थ्योरी में मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें कहा गया है कि यूएसए को इसीलिए बनाया गया था ताकि लोग पहली बार डेमोक्रेसी को टेस्ट कर सके, इसीलिए यूएसए का फॉर्मेशन हुआ था। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। जो हमारी नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है पॉर्न कंट्रोल। आपने ठीक सुना, इसका नाम है कॉर्न कंट्रोल। गवर्नमेंट में जो हायर अप्स हैं उन्होंने जानबूझकर पॉर्न को पूरी तरह बैन नहीं किया है ताकि जो नई जनरेशन ऑफ मेल है वो डॉसाइल बने। डॉसाइल Docile. डॉसाइल Docile. मतलब मेल्स की जो नई पॉपुलेशन अभी बड़ी हो रही है वो वीक और कंट्रोलेबल बने ताकि गवर्नमेंट इन दोनों चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सके। यही इस थ्योरी की मेन बेसिस है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी एंड स्टॉप बर्निंग। हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है सॉलिप्सिज्म। सॉलिप्सिज्म अगेन एक थ्योरी से ज़्यादा एक फिलोसॉफी है। सॉलिप्सिज्म एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है सॉलिप्सिस्मस। सॉलिप्सिज्म का प्रॉपर मीनिंग ये है कि आप अपने दिमाग के बाहर की किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते। आपके दिमाग के बाहर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें झूठ है, बस आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें हैं वही सच है। सो थिंक Cuckoo Gaga. कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है स्मिथसोनियन सप्रेशन। के टाइम में 1900 साल में नॉर्थ अमेरिका में 1000 से भी ऊपर ह्यूमन स्कल मिले थे जो कि जितने बड़े होने चाहिए थे उससे बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। तो कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई उस चीज़ से। तो जो थिंग थी, तो जो चीज़ थी, सो द थिंग वाज करेक्ट। उस वक्त एवोल्यूशन की थ्योरी इतनी ज़्यादा रिवाइज नहीं की गई थी जियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो उनकी थ्योरी सही है। इस चीज़ को इंटैक्ट रखने के लिए उन लोगों ने इन हड्डियों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। 1 by 1 उन्होंने 1000 से भी ऊपर के स्कल्स को डिस्ट्रॉय किया। 4 फुट के फीमर जो एक्चुअली में मिले थे उनको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, बस इसीलिए ताकि एवोल्यूशन की थ्योरी को कोई चैलेंज ना कर सके। Moving on to the next theory.
हमारी जो नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है वो है क्लोज्ड पार्क्स। अमेरिका में कुछ अम्यूजमेंट पार्क्स है जिसमें तू नहीं गया साले भिखारी। मायूस मत होना दोस्तों, मैं भी कभी अम्यूजमेंट पार्क में नहीं गया। भाई 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 ब्रोमेंस ब्रो लव। अमेरिका में ऐसे कुछ क्लोज पार्क्स हैं जो तो अथॉरिटी लोगों को ये कहती है कि पार्क्स में कुछ चीज़ों को मेंटेनेंस देने के लिए उनको ये ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, बट लोगों का ऐसा मानना है कि उस वक्त उन पार्क्स में एलियंस आते हैं। आई एम ए 19-year-old पर्सन बाय द वे, एंड जिन लोगों ने ये थ्योरी बनाई थी वो तो मुझसे भी ज़्यादा बड़े होंगे। दैट्स द थ्योरी कि पार्क को बंद करके अमेरिका वहाँ पे एलियंस के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो द नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है, उसका नाम है डांसिंग प्लेग। फ्रांस में 1518 में फ्राउ ट्रॉफिया नाम की एक लड़की ने अचानक से नाचना शुरू कर दिया। लड़की नाचती है तो आसपास के लोग खुद को रोक नहीं पाते, तो उसके आसपास जो लोग थे उन्होंने भी उसके साथ नाचना शुरू कर दिया। ये चीज़ पूरे 2 दिन तक चली। ये सब ठीक सुनो, पूरे 2 दिन तक उन्होंने नाचना नहीं रोका, एंड धीरे धीरे करके 400 लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया, एंड ये पूरी चीज़ 2 महीनों तक चली नॉन स्टॉप। वहाँ के आसपास के जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने उन लोगों को खाना खिलाया ताकि वो लोग थक ना जाए। नाचने की वजह से 24 लोगों की मौत हो गई एग्जॉशन में, जहाँ पे एक दिन में 15 लोगों की मौत हुई थी। अच्छा, ये सब चीज़ें तो साइड करो, मैं जो चीज़ सोच रहा था, इन लोगों ने 2 महीना तक भगा नहीं था क्या? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। हमारी जो 15th कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है रोसिक्रूसिनिज्म। नाउ रोसिक्रूसिनिज्म एक्चुअली में एक रिलीजन है जो कि डेवलप की गई थी 17th सेंचुरी में। रोसिक्रूसिनिज्म एक मिक्सचर है क्रिश्चियनिटी का और ग्नोटिसिज्म का। Gnosticism. ग्नोटिसिज्म Gnosticism. रोसिक्रूसिनिज्म को एक रोज क्रॉस से सिंबलाइज किया जाता है, एंड रोसिक्रूसिनिज्म का मेन तथ्य ये है रोसिक्रूसिनिज्म का मेन मोटो ये है कि गॉड्स के अंदर लेवल होते हैं। लेवल सबके निकलेंगे, बट जो सबसे टॉप में जो गॉड्स रहते हैं उनको कहते हैं द होली ट्रिनिटी। द होली ट्रिनिटी। आग की जगह पे नऊ दिखाया बे एक्स्ट्रा उंगली करने के तुझे बेटा आ जाता है। आग के नीचे जो गॉड्स आते हैं वो है लेसर गॉड्स। पहले होली ट्रिनिटी को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। होली ट्रिनिटी के अंदर जो 3 गॉड्स आते हैं, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। तो जो फादर है वो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सन है वो लव एंड विजडम को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो होली स्पिरिट है वो क्रिएटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इन होली स्पिरिट्स ने मिलके लेसर गॉड्स को बनाया था, एंड लेसर गॉड्स ने मिलके इंसान और इस पृथ्वी को बनाया है, एंड इंसानों को वो लेसर गॉड्स ने क्रिएटिव एनर्जी दी है। ये क्रिएटिव एनर्जी को आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है या फिर आपके अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस है उसी को क्रिएटिव एनर्जी बोलते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल्फ कॉन्शियस है। बाकी ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस हो सकते हैं बट वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। तो जब कोई आदमी इस सेल्फ कॉन्शियसनेस का मिसयूज करे उसको ही सिंफुल एक्टिविटी कहते हैं। लेसर गॉड्स ने इंसानों को ऐसी तरह से डिज़ाइन किया है एंड अर्थ को भी ऐसी तरह से डिज़ाइन किया है कि अर्थ के अंदर सिंफुल एक्टिविटीज़ हो। इसीलिए ऐसा माना जाता है जो ये लेसर गॉड्स है ये दुनिया की सारे सिंफुल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप कि मैं इस वीडियो में और पिछले वाले वीडियो से लेसर गॉड का कनेक्शन अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाया हूँ। रोसिक्रूसिनिज्म को लेकर जो मेन थ्योरी ये है कि फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी के हायर अप्स में से बहुत सारे लोग इस रिलीजन को फॉलो करते हैं। फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी के हायर अप्स इस रिलीजन को फॉलो करते हैं ताकि उनके पास ये क्रिएटिव एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़े, ताकि वो इसका मिसयूज और भी ज़्यादा से कर सकें। एब्सोल्युटली ये सारी चीज़ें थ्योरीज हैं, तो डू नॉट बिलीव दैम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। जो हमारी नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है क्वांटम जंपिंग। क्वांटम जंपिंग हमारे जो पिछले वीडियो में जो मैंने टूरेट की थ्योरी बताई थी उससे थोड़ी सी सिमिलर है। क्वांटम जंपिंग की थ्योरी कुछ ऐसी है जैसे पिछले वाली थ्योरी थी कि हमारे दुनिया के साथ साथ बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड अगर आपको कभी भी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए और आप इस दुनिया को एस्केप करना चाहें तो आप जंप करके एक दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्स में चले जा सकते हैं अपनी ही बॉडी में। जो हमारी नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है वो है फ्रेंच वाइपर रिलीज।
तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड डिसीजन लिया एक दिन कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जंगल में वेनमस वाइपर्स को छोड़ देंगे। नाउ उनका रीज़न ये था कि जिससे लोग फॉरेस्ट के अंदर ना जाए। बट वेनमस क्यों? तो यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि लोगों ने ऐसा सोचा कि फ्रेंच गवर्नमेंट उस जंगल में इलीगली न्यूक्लियर वेस्ट को डंप कर रही है, तो इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि इंसान उसके आसपास जाए। या फिर वो जो जंगल है वो अमीर लोगों का एक हंटिंग साइट है, अमीर लोगों के हंटिंग साइट में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, इसीलिए वो लोग चाहते थे कि नॉर्मल लोग उस जंगल से दूर रहे। बट दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि वो सांप तो उन लोग को भी काट लेंगे। तो मुझे समझ नहीं आया ये थ्योरी। सो किसी को अगर पता हो अच्छे से इसके बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो जो हमारी नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है पोकेनी। तो पोकेनी एक्चुअली में यूरोप के लैटविया रीजन में एक जंगल है जिसको पोकेनी कहा जाता है। इस जंगल के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे पत्थर के बहुत बड़े बड़े ढेर रखे हुए हैं। इन पत्थर के ढेरों में जो पत्थरों का साइज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ऐसा माना जाता था वहाँ के लोकल्स के द्वारा कि ये पत्थर जो है ये यहाँ पे एक कैसल को बनाने के लिए रखा गया है। दूसरे लोग ये मानते हैं कि जायंट्स ने इन पत्थरों को यहाँ पे रखा है अलग अलग जगह से ले आके, क्योंकि इंसानों के द्वारा ये पत्थरों को मूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लैटविया रीजन के जो ये जंगल के पत्थर हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पत्थर टाइम टू टाइम हिलते भी रहते हैं। बट इस चीज़ का कोई सॉलिड प्रूफ वो नहीं दे पाते, क्योंकि वो मानते हैं कि ये पत्थर इतने कम हिलते हैं कि उसको पॉइंट आउट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट वो इस बात से पूरी तरह से श्योर है कि ये जो बंडल है पत्थरों के, ये टाइम टू टाइम अपने लोकेशन को चेंज करते रहते हैं। लोकल्स का ऐसा मानना है कि ये जगह विचेस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल साइट है एंड बहुत ही सारे कल्ट के मेंबर्स को कभी ना कभी यहाँ पे देखा गया है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देन ये चीज़ें सेंस बनाती है कि वो पत्थर क्यों हिलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। इसके बाद वाली थ्योरी है वो एक थ्योरी से ज़्यादा एक जोक है। इस बेलफील्ड सायोप्स के बारे में मैंने पहले बताया हुआ है शायद, बट मैं फिर भी बता देता हूँ फिर से। सायोप्स मतलब ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो आपको फोर्सफुली फीड की जाती है ताकि आपको मैनिपुलेट किया जा सके। तो बेलफील्ड सायोप को लेके जो जोक है वो कुछ ऐसा है। हैव यू बीन टू बेलफील्ड? Do you know anybody from Battlefield? If both the answers are no, then Battlefield do not exist. I know it is stupid. Come on, move on to the next theory. जो हमारी 7th कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है हेनोथेइज्म। नाउ हेनोथेइज्म अगेन एक थ्योरी से ज़्यादा एक फिलोसॉफी है। इट इज़ मोर लाइक ए रिलीजन। इवन हेनोथेइज्म एक फिलोसॉफी है जिसमें लोग बहुत सारे भगवानों पे मानते हैं, बट प्रे बस एक के पास ही करते हैं। मोनोथीइज्म जिसमें लोग ऐसा मानते हैं कि एक ही भगवान है एंड वही भगवान की पूजा वो लोग करते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हिंदुइज्म का हमारा खुद का रिलीजन हिंदुइज्म है, एंड मोनोथीइज्म का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी हो सकता है। जो हमारी नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है इल्यूमिनाटी ब्लड बैंक। एंड आई नो बहुत ही ज़्यादा कॉर्नी साउंड कर रहा होगा, बट थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी का ऐसा मानना है कि इल्यूमिनाटी के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो कि जिनकी उम्र बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है एंड जो ऑलमोस्ट मरने वाले हैं, अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए यंग लोगों के ब्लड का यूज़ करते हैं। वो लोग ऐसा मानते हैं कि यंग लोगों के ब्लड को यूज़ करने से वो अपनी खोई हुई उम्र को फिर से पा सकते हैं। वो लोग यंग लोगों के ब्लड से फेशियल करते हैं, बाथ लेते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दे सकूँ जो कि रियल भी है, एलिजाबेथ बैथेरी नाम की एक औरत थी बहुत ही पुराने विक्टोरियन एज में इंग्लैंड में, जो कि एक्चुअली बच्चों के खून से नहाती थी। इस खून के टॉपिक के ऊपर मैंने थोड़ी रिसर्च भी की थी कि क्या सच में इसके कोई साइंटिफिक वैल्यूज़ हैं जिससे उनकी एज रिवर्स हो सकती है। तो मुझे एक केमिकल होता है ब्लड के अंदर जिसका नाम है एड्रेनोक्रोम, बट बूढ़े लोगों के ऊपर इस कंपाउंड के इस यूज़ से कोई एक्चुअल इफेक्ट देखा नहीं गया है। तो इसको लेके कोई प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव प्रूफ हमारे पास नहीं है कि ये एक्चुअली में काम करता है या नहीं, या फिर प्रूफ को इन लोगों ने छुपा के रखा है, नॉर्मल लोगों को कभी पता ही ना चले कि एक्चुअली में ये सब चीज़ें काम करती हैं या नहीं। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। जो हमारी नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है मिसिंग चिल्ड्रन फॉरेस्ट। तो लॉस एंजलिस के आसपास 7000 एकड़ की ज़मीन के ऊपर बहुत सारे बच्चे मिसिंग जाते हैं ऑलमोस्ट हर साल, एंड
वो कोई भी क्लू नहीं छोड़ते उनके मिसिंग जाने का। इन जंगलों के अंदर कोई ऐसी चीज है जो बच्चों को उनकी तरफ बुलाती है ताकि वो लोग उन बच्चों को अबडक्ट कर सके। अब वो इन बच्चों को अबडक्ट करना क्यों चाहेंगे? बच्चों को हार्वेस्ट करना उनके खून के लिए, which relates back to the Illuminati blood bank theory। मैं भी नहीं जानता, मैं नहीं मानता इन सारी चीज़ों में। Get that clear to you। पर इंडिया में 2022 में 47,000 चिल्ड्रन मिसिंग गए थे, जिनमें से 71% लड़कियां थी, which is crazy। इस थ्योरी के बारे में रिसर्च करते हुए मुझे एक और थ्योरी मिली जिसका नाम है हकलबेरी थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर डिसअपियरेंस इन हकलबेरी के बुशेस के आसपास होती है, क्योंकि ये जो हकलबेरी है, कुछ पॉइजनस बेरीज भी आती है जिनके अंदर एक आता है एट्रोपा बेलाडोना, जो हेलुसिनेशन कॉज करता है, डिलीरियम एंड साइकोसिस कॉज करता है। तो इन सारी इफेक्ट्स की वजह से गुम हो सकता है, जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। एंड आई थॉट दिस वाज काइंड ऑफ गुड एंड इट गिव अ बिट ऑफ लॉजिक टू दिस होल एज थ्योरी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। जो मेरा 10th कंस्पिरेसी थ्योरी है वो कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, एक रियलिटी है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो मेरी 10th कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका नाम है जॉन बेबैकॉम्बे। जॉन बेबैकॉम्बे, और जॉन का पूरा नाम जॉन हेनरी जॉर्ज ली, एक आदमी था जिसको फांसी की सजा हुई थी एक ऐसे काम के लिए जो उसने किया ही नहीं। जॉन एक घर में था जिस घर में एक खून हुआ। उस वक्त जॉन एकमात्र ऐसा मेल था जो उस घर में प्रेजेंट था, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के चलते उसको पकड़ लिया गया। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के चलते उसको फांसी की सजा सुना दी गई। जब उसको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब जो ट्रैप डोर था जिसके ऊपर वो खड़ा होने वाला था, उसके खड़े होने से पहले उसको चेक किया गया एंड वो ट्रैप डोर अच्छे से खुल रहा था। और जब वो बंदा उसके ऊपर खड़ा हुआ तो तीनों अटेम्प्ट जिसमें उसको फांसी देने वाले थे वो लोग, 3 बार ही वो ट्रैप डोर नहीं खुला। जेलर थे जो ये सारी चीज़ कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने लास्ट में कह दिया कि वो इसके बीच में नहीं रहने वाले। मतलब गॉड शायद जॉन को बचाना चाहते हैं एंड वो गॉड के अगेंस्ट ये काम नहीं कर सकते। जज के ऑर्डर के अगेंस्ट जाके जॉन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। बट जॉन अपनी गुड बिहेवियर के चलते बहुत ही जल्दी जेल से निकल गया एंड 1945 के आसपास 80 साल की उम्र में जॉन नॉर्मली मारा गया। एंड आई थिंक दिस स्टोरी इज़ वेरी गुड। एंड ये तो स्टोरी भी नहीं है, ये रियल लाइफ की है, कहानी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। की जो फाइनल थ्योरी है उसका नाम है लेक बाइकाल। तो लेक बाइकाल इस दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी एंड सबसे वॉल्यूमस लेक है। लेक बाइकाल इतना ज़्यादा बड़ा है कि पूरी दुनिया का 20% अनफ्रोजन वाटर, जो कि फ्रेश वाटर है, वो इस लेक के अंदर है। ये लेक जब पहली बार मिला था तो इसके आसपास बहुत सारे ऐसे र्यूम्स मिले थे जिनके ऊपर बड़े बड़े इंसानों की मूर्तियाँ कार्व की गई थी, जो कि मछली जैसे दिखते थे। एंड उसके साथ साथ एक जायंट सर्पेंट की भी कार्विंग्स बहुत सारी जगहों में मिली थी इसके आसपास। रशिया के कुछ डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स से हमें ये पता चलता है कि 1982 में 7 लोगों का एक सोवियत क्रू उस लेक के अंदर गया था कुछ रिसर्च करने के लिए। जब वो लोग इस लेक के नीचे जा रहे थे तो उन्होंने एक 10 फीट के इंसान जैसे दिखने वाली चीज़ को नोटिस किया, जिसने एक सिल्वर कलर का आर्मर पहना हुआ था। जब उन लोगों ने इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश की तो उन लोगों ने एक अननोन फोर्स को एक्सपीरियंस किया, जिसकी वजह से वो अचानक से पानी के ऊपर आ गए। पहले कुछ वीडियोस में इसके बारे में बात की थी, जहाँ पे मैंने बेंड्स को लेके बात की थी कि अगर आप किसी हाई प्रेशर रीजन से किसी लो प्रेशर रीजन में बहुत ही जल्दी ट्रैवल करते हैं तो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे आप मर भी सकते हैं। तो वैसा ही हुआ। उन 7 लोगों में से 3 लोगों की मौत वहाँ पे ही हो गई, प्रॉपर इक्विपमेंट ना होने की वजह से। अगर हम इस चीज़ को छोड़ भी दें तो वहाँ के लोकल लोग ऐसा भी मानते हैं कि कभी कभी उस लेक के नीचे और ऊपर बहुत ही वियर्ड लाइट्स को देखा गया है। 1977 में एक सबमर्सिबल उस लेक के नीचे गया था जिसका नाम था पीसेस। नाइस नेम फॉर सबमर्सिबल, है ना। वर्टिब्रेट्स के अंदर पीसेस आते हैं, जो कि फिश है, जो कि कॉन्ट्रिक्टिक से अलग है। आई शुड स्टॉप बीइंग अ नर्ड। तो वो सबमर्सिबल जब 4000 फीट की गहराई में गया था तो उन्होंने ऐसा कहा कि फ्लड गेट्स के लाइट के बराबर किसी लाइट ने उनके सबमर्सिबल को इल्यूमिनेट कर दिया है एंड उसका कॉज कभी भी नहीं पता नहीं चला।
इसको छोड़ के भी बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि उस जगह के ऊपर भी बहुत सारे लाइट्स को देखा गया है। 2024 से 2025 के बीच में एक पल्सेटिंग रेड ऑर्ब को भी देखा गया है उस लेक के ऊपर, विच इज़ प्रीटी वियर्ड। एंड इस चीज़ का मैं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, क्योंकि लेक बाइकाल एक पोलर रीजन के तरफ आता है, तो उसके ऊपर ऑरोरास को देख पाना एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ नहीं है। सो आई थिंक फिर भी वो 10 फुट की इंसान जैसे दिखने वाली मच्छियाँ क्या थी मैं नहीं बोल सकता। सो 10 फुट की इंसान जैसे दिखने वाली फिशेस, जायंट सर्पेंट एंड वियर्ड लाइट्स इस लास्ट थ्योरी जो कि हमारे लेक बाइकल की थ्योरी के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। एंड मुझे इस थ्योरी के बारे में बात करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको इस वीडियो को देखने में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। एंड इस बार मुझे एक चैलेंज करना है, लेट्स एम फॉर 5 लाइक्स। उससे मेरे तो सब्सक्राइबर ही 4 हैं। एंड जिस इंसान ने भी सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैन। अपने दोस्त लोगों को भी ये चैनल शेयर करो एंड उनको भी बोलो जोर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी या।